हेलो दोस्तों, मैं फिर से आ चुका हूँ बुक ऑफ एस्पा के एक और नए एपिसोड के साथ। इस एपिसोड की शुरुआत में हम लोग देख पाते हैं जी वही एल्डर वन पर चिल्लाते हुए कहने लगा, जब तो डूफेन यहाँ पर मर जाता है तब तक वो लोग पूरी तरह से हेडलेस रेबेल बन जाएगी और फिर इना सेक के साथ मिलकर मैं आसानी से उन्हें क्रैश कर सकता हूँ। जो सुनने के बाद एल्डर वन कोल तौर में जी वही से कहने लगा, जी वही तुम अपनी सीट को छोड़ दो यहाँ पर। जो सुनने के बाद हम लोग देख पाते सेक लीडर जी या बहुत ज्यादा ही शौक हो जाते और कुछ भी नहीं समझ पाता। और फिर जी सेक लीडर जी बहुत ज्यादा ही चिढ़ती हुई एल्डर रोवन से कहने लगा, क्या मैं अपनी सीट को छोड़ दूं, लेकिन किस लिए। जो सुनने की बात पहले एल्डर रोवन कोई भी जवाब नहीं देता है। एल्डर रोवन की इस तरह की बिहेवियर को देखने के बाद सेक लीडर जी जोर से चिल्लाकर एल्डर रोवन से कहने लगा, मैं डेमोस गेमिंग सेक्ट का ग्रेट सेक्ट लीडर हूँ। मैंने 100 साल से भी ज्यादा इसके लिए काम किया है यहाँ पर, और खास करके मेरी इतनी अच्छी ट्रेनिंग की वजह से डेमोस गेमिंग सेक्ट अब एक मिडिल 3 सेक्ट में बदल चुका है, जो चीज हजारों सालों में पहले कभी भी नहीं हुआ था। तो फिर मैं किस लिए यहाँ पर अपनी सीट को छोड़ दूं। जूफेन वो है जिसने यहाँ पर सेक्ट के रूल को तोड़ा है, वो और उसके सारे एल्डर से मिलकर यहाँ पर एक अपराइजिंग को किया है, जो एक क्रिमिनल एक्ट है हमारे सेक्ट के अंदर। जो सुन के बाद एल्डर वहाँ कोल तुम्हें जी हुई से पूछना, तो फिर तुम क्या करना चाहती हो। जिसके जवाब में जी हुई बहुत ज्यादा गुस्से में कहेगा, मैं उन्हें मारना चाहता हूँ। और फिर जी हुई अपने किलिंग एंटिट को अनलिस्ट करते हुए कहने लगा, वो सारे कुत्ते मुझे मेरी प्लेस से हटाना चाहते हैं, वो लोग यहाँ पर सच में मरना डिजर्व करता है। आप किस लिए दौड़े यहाँ पर 10,000 सेक्रेट स्टोन के साथ हम लोग 100 साल के अंदर ही उनसे भी ज्यादा अच्छे एल्डर्स और वेनबेल को हासिल कर लेंगे। सच में दोस्तों यहाँ पर जी हुई बहुत ज्यादा खतरनाक दिख रहा था। जो सुनी की बात एल्डर वहाँ मुस्कुराते हुए जी हुई से कहने लगा, वही तुम बिल्कुल पहले जैसी हो अभी भी। और फिर एल्डर वन जी हुई की तरफ घूरती हुई कहने लगा, क्या तुम्हें मालूम है किस तरफ से जूफे ने इतनी आसानी से हर एक इंसान को तुम्हारे खिलाफ कर दिया है यहाँ पर। क्योंकि तुम कभी अपनी मेथड्स में थोड़ा सा भी सेंसिबल नहीं हो। तुम बहुत ज्यादा सेल्फ सेंटर्ड हो और बहुत जल्दी अपने गुस्से को में आ जाती हो। और फिर एल्डर वन जी हुई की तरफ देखते हुए थोड़ा सा मुस्कुरा कर कहने लगा, वो सभी तुम्हें दौड़ते हैं और तुम्हें ऐसा लगता है वो लोग तुम्हारे तेतास के वजह से तुमसे दौड़ता है, लेकिन जब तुम उनके खिलाफ अपने गात को डाउन कर देते हो तो अब वो लोग खुद तुम्हें मारने के लिए तैयार हो जाता है। जूफे की मिस्टिकल हेवन सेक्ट पर अटैक करने से पहले ही जिस वजह की वजह से वो इतना श्योर था, वो सारे इंसान उसी उसके साथ देने वाला है उसके अपराज्य में। और या तो भी जॉब उसने तो तुम्हें मारने के लिए उन लोगों को कह दिया, और सब कुछ उनके अंदर तुम्हारे दौर की वजह से हो रहा है। वो दौर उनके अंदर अब रीजन में बन चुका है, जो अब उनके अंदर से बाहर निकल रहा है। जो सुनने के बाद हम लोग देख पाते जी हुई थोड़ा शौक हुए थे, लेकिन और भी तक गुस्सा होने लगा। और फिर एल्डर वन जी हुई की तरफ देखते हुए उससे कहने लगा, जो अब उन्हें मालूम चल गया वो लोग वापस आने के बाद मरने ही वाले हैं, चाहे वो लोग रेबेल करे या फिर नहीं। तो फिर क्यों ना वो लोग तो अपने आखिरी वक्त तो तुम्हारे खिलाफ फाइट करने के बाद तुम्हें क्यों ना खत्म कर दे। जूफेन को इसके बारे में अच्छी तरह से मालूम था पहले ही, इसीलिए उसने मिस्टिकल हेवन सेक्ट पर अटैक करने के उदार को पूरी तरह से फेंक किया था। जो चीज यहाँ पर सच में मायने रखते वो चीज है, उसने हर किसी के भाग्यों को एक साथ जोड़ दिया है सिर्फ। जो सुन के बाद हम लोग देख पाते जीवी पहले से भी ज्यादा गुस्सा हो रहा है और उसका हाथ भी बहुत ज्यादा ही कांपने लगा है। और फिर जी हुई गुस्से के मारे कांपते हुए जा एल्डर वन से कहने लगा, वो जूफेन सच में एक बहुत बड़ा कमीना है यहाँ पर, वो मेरे खिलाफ इतने देर से स्कीमिंग कर रहा था, मुझे उसे जाने देना ही नहीं चाहता। वही हर किसी ने तुम्हें यहाँ पर अबंधन कर चुका है, तुमने अपने वक्त तो पहले ही खो चुके हो, इसीलिए सिर्फ इसे जाने दो। और फिर एल्डर रोवन जी हुई की तरफ देखते हुए कहने लगा, अगर मुझे पहले ही मालूम होता ऐसा होने वाला है तो फिर मैं जूफेन के पास से तुम्हें उसके इंसानों को लीड करने के रास्ते के बारे में सीखने के लिए कहता। तुम्हें शायद अच्छी तरह से मालूम है जूफेन को इस सेक्स से कोई भी मतलब नहीं है और किसी और के जैसा उसे कोई भी फर्क भी नहीं पड़ता है, लेकिन फिर भी इतने सारे इंसान उसे फॉलो करना चाहते हैं और या तो भी उस पर यकीन भी करता है। जो सुनने के बाद हम लोग देख पाते जी हुई या वो बहुत ज्यादा गुस्सा होने लगा, लेकिन कुछ भी नहीं कह पाता है। और फिर एल्डर वन थोड़ा सा निराश होकर जी हुई से कहने लगा, वही तुम्हें पहले ही इस दिन आने वाला है इसके बारे में मालूम होना चाहिए था। मुझे लगता है जूफेन तुमसे बहुत अच्छा सेक लीडर बन सकता है यहाँ पर। जो सोने के बाद जी हुई गुस्से में एल्डर वन पर चिल्लाते हुए कहने लगा, ये सब कुछ उस कमी ने जूफेन की वजह से हो रहा है, सच में ये सब कुछ उसकी गलती है। मैंने एक उल्फ को लेकर आया था अपने घर के अंदर, जिसने अब मुझे अंदर बैन कर दिया है। जो सोने के बाद एल्डर वन अब चिल्ला कर कहने लगा, वही सच में दोस्तों पहली बार हम लोग देख रहे हैं एल्डर वहाँ खुद या वो गुस्सा होने लगा है। और फिर एल्डर वहाँ खुद को शांत करते जीव की तरफ देखते हुए कहने लगा, तुम्हें अब सच में अपनी सीट को छोड़ना ही पड़ेगा, चाहे यहाँ पर कुछ भी क्यों ना हो जाए। जो सुन के बाद हम लोग देख पाते शेख लीडर जी या वो बहुत ज्यादा शौक हो चुके और कुछ भी नहीं कह पाता है। और फिर एल्डर वहाँ शेख लीडर जी के उसी शौक हुए मुख की तरफ देखते हुए कहने लगा,
अगर तुम खुद ये चीज नहीं करना चाहते हो तो फिर मेरे पास और कोई भी चॉइस नहीं होगा। मुझे अपनी हाई वेरिएबल होने के राइट को इस्तेमाल करना पड़ेगा और तुम्हें ट्रिपल करना पड़ेगा। वो चीज तुम्हारे लिए उससे तो बुरा होने वाला है यहाँ पर। जो सुनने के बाद जी हुई पहले थोड़ा सा शौक होने के बाद मुस्कुराते हुए एल्डर वन की तरफ देखते हुए एल्डर वन से कहने लगा, ऐसा नहीं हो सकता है हाई वेरिएबल, आप एक बच्चे के लिए मुझे ट्रिपल नहीं कर सकते हैं। जो सुनने के बाद एल्डर वहाँ पहले थोड़ा सा मुस्कुराने लगा और फिर एक सीरियस फेस बनाकर जियो की तरफ देखने लगा और फिर एल्डर वन उस रूम से बाहर निकलते हुए जोर से चिल्लाकर कहने लगा, शेख लीडर जी मेरे साथ आओ, मैं अब हर किसी को डिक्लेयर करने वाला हूँ यहाँ पर क्या हो चुका है और इस चीज को हमेशा हमेशा सेटल करने वाला हूँ। जो सुनने के बाद हम लोग देख पाते जी हुई या वो बहुत ज्यादा ही शौक हो चुका है और फिर एल्डर वन पर चिल्ला तो ये कहने लगा, वहाँ पर ही रुक जाइए, आप ऐसा नहीं कर सकते हैं, यहाँ पर आपने मुझे खुद शेख लीडर बनाया था। जो सुनने के बाद एल्डर वन चिल्ला तो ये कहने लगा, और इसीलिए, लेकिन उसी वक्त जी हुई जोर से चिल्ला कहने लगा, मास्टर। जो सुनने के बाद हम लोग देख पाते एल्डर वन बहुत ज्यादा शौक हो जाता है और कुछ भी नहीं कह पाता और फिर हम लोग देख पाते जी हुई ने एल्डर वन के सामने अपने खुदी को देख दिया है और दूसरी तरफ से एल्डर वन भी बहुत ज्यादा शौक हो चुका है लेकिन कुछ भी नहीं कह पा रहा है और फिर एल्डर वन कोल तुम्हें जी हुई से कहने लगा, वही जब से तुम यहाँ पर शेख लीडर बने हो तुमने कभी भी मुझे अपने मास्टर की तरह एड्रेस नहीं किया है। जो सुनने के बाद जी हुई पहले थोड़ा शौक हुआ एल्डर वन से कहने लगा, क्योंकि मास्टर ने एक बार मुझसे कहा था एक सेक्ट का रूलर पूरे सेक्ट को ड्राइव करते हैं, उसके पास एब्सोल्यूट पावर होता है और कोई भी उसके ऊपर नहीं हो सकता है। इसलिए मैंने मास्टर शब्द को हमेशा अपनी दिल के अंदर रखा था और कोई भी उसे उच्चारण भी नहीं कर पाया था। और भी जी हुई एल्डर वन की तरफ देखते हुए एक सीरियस फेस बनाकर कहने लगा, वहाँ पर कोई भी मास्टर दिशा में बॉन्ड नहीं होता और मुझे कोई भी उस तरह के बॉन्ड के बारे में बात नहीं करना चाहिए। और उस दिन के बाद से डेमोस की शक्ति पर सिर्फ शेख लीडर जी हुई थी और हाई वेरिएबल वन जिंगेंग, उसके ज्यादा भी कुछ नहीं और उसके कम भी कुछ भी नहीं, यहाँ पर इसका और कोई भी मतलब भी नहीं था। जो सुनने के बाद एल्डर वन वहाँ पर रुकते हुए कहने लगा, क्या तुम्हें अभी भी मेरी टीचिंग याद है? तो फिर तुम्हें अच्छी तरह से मालूम होना चाहिए जब बिगाड़ पिक्चर इन्वॉल्व हो जाता है तो अब मैं अपनी इमोशन की वजह से किसी भी तरह के डिसीजन नहीं लेता हूँ। और फिर एल्डर वन सीरियस फेस बनाकर जी हुई से कहने लगा, वही तुम अपने शेख लीडर के पोजीशन को छोड़ दो और एक हाई वेरिएबल बन जाओ यहाँ पर, और जो फिर मेरी खातिर तुम्हें मारने की कोशिश कोई भी नहीं करेगा। सोच सुनने के बाद हम लोग देख पाते जी हुई और कुछ भी नहीं कह पा रहा है यहाँ पर। उसी पर एल्डर वन फिर से कहने लगा, ये चीज सोच में बहुत अच्छी बात है, मेरे पास भी टू सेल्फ आते जिससे मैंने तुम्हें एक बार पहले ही कहा था और तुम्हारे पास जितना वक्त है उसके साथ तुम आसानी से इसके समझ पाओगे। इतने वक्त से इतने हाई तेजाब में रहने के बाद तुमने अपनी इमोशन को तुम्हें कंट्रोल करने दे दिया था। आप पीछे हाथ को दाव का तो परसू करने की वजह से शायद तुम पहले से भी ज्यादा ताकतवर बन पाओगे यहाँ पर। जो सुनने के बाद जी हुई कोल तुम्हें एल्डर वन से कहने लगा, मास्टर क्या आप इतना हाथले से यहाँ पर आप एक आउटसाइडर को मेरा सीट देना चाहते हैं मेरी मुझे मदद करने की जगह पर? जो सुनने के बाद एल्डर वन कोल तुम्हें कहने लगा, यहाँ पर मेरे चाहने या फिर ना चाहने की कोई भी मायने नहीं है, ये आप एक प्रोविडेंस बन चुका है इसलिए मैं आप इसे नहीं बदल सकता हूँ। जो सुनने के बाद जी हुई गुस्से में चिल्ला तो एल्डर वन से कहने लगा, क्या प्रोविडेंस? आपको सिर्फ ऐसा लग रहा है जोफिन के पास बहुत सारे गीजार है उसके हाथों के अंदर और आप अभी इस सेक्ट को और ज्यादा साफा होते हुए नहीं देखना चाहते हैं। सच में दोस्तों यहाँ पर जी हुई बहुत ज्यादा गुस्से में आ चुका है और फिर जी हुई खड़ा होने के बाद एल्डर वन पर चिल्लाते हुए कहने लगा, लेकिन क्या आपने कोई भी इसके बारे में सोचा है? रूल्स के बिना यहाँ पर सिर्फ कैओस ही होने वाला है। अगर डेमोस के में सेक्ट के शेख लीडर को इतनी आसानी से हटाया जा सकता है तो भी सेक्ट के रूल का क्या ही मतलब है? और फिर बाद में किस तरह सेक्ट को रूल किया जाएगा? क्या ये चीज पूरी तरह से एक मैच में नहीं बदलने वाला है? जो सुनने के बाद एल्डर वन जी हुई से कहने लगा, वही तुम्हें सच में यहाँ पर स्टेप डाउन करने की जरूरत है। जितना हम लोग जानते जागो तुम्हारे साथ पब्लिक साथ होते तो भी तुम पूरी दुनिया को भी कंट्रोल कर सकते हो। ये चीज का कोई भी मतलब नहीं है अगर तुमने इसी झूठ बोल को हासिल किया है या फिर तुमने इसे चुरा लिया है किसी से। यहाँ पर सबसे जरूरी चीज है इसे समझना। सिर्फ क्या तुम्हें मालूम भी है किस लिए मैं हमेशा से लेबर ऑफिस के अंदर ही रहता था? उसी वो हम लोग देख पाते जी हुई एल्डर वन की बातों को सुनने के बाद बहुत ज्यादा गुस्सा होने लगा लेकिन कुछ भी नहीं कह पाता है। और फिर एल्डर वन थोड़ा सा निराश होकर जी को एक्सप्लेन करते हुए कहने लगा, ये सिर्फ मेरे पीस ऑफ माइंड के लिए नहीं था, ये सिर्फ इसलिए था क्योंकि वो ही एक ऐसा प्लेस है जो सच में ह्यूमन नेचर के बहुत ज्यादा करीब था, जहाँ वो पब्लिक सच में बहुत ज्यादा ऑब्वियस था। तुम हर वक्त से हर किसी ऊपर या वो खड़ा हुए थे इसलिए तुम आप पूरी तरह से आंधा भी हो चुके हो। तुम्हें आप सच में स्टेप डाउन करने के बाद दाव को परस्यू करना चाहिए। जो सुनने के बाद जीवी गुस्से में चिल्ला तो कहना, क्या किसे पंद्रह करना चाहिए? दाव वो क्या होता है यहाँ पर? किसे मालूम नहीं है इस दुनिया के अंदर ताकत ही सब कुछ होता है। आपके माइंड के अंदर दाव होने का क्या ही मतलब है? क्या वो चीज मुझे पहले से ताकतवर बना देगा? और फिर जीव ही खड़ा होते हुए
एल्डर वन से कहने लगा, हाय बेनिफिस, आप उतने से बेकार लेबर से बहुत ज्यादा वक्त बिता चुके हैं, इसीलिए आप यहाँ वो इतना ज्यादा कमजोर बन चुके हैं। और फिर जी हुई बहुत ज्यादा सीरियस फेस बनाकर बहुत ज्यादा कूल टोन में कहने लगा, आप और डेमोस के में संयुक्त अंदर बेस्ट एक्सपर्ट नहीं है अभी भी, और आपके पास सुप्रीम पावर भी नहीं है। एक मामूली जूफेन और उसके कुछ लेबर ऑफिस के एल्डर की वजह से आप यहाँ पर इतना तो दौड़ चुके हैं, और आप ये मुझे सावधान होने के बाद आपका वो बेकार तुरुत से बात को सीखने के लिए कह रहे हैं। सच में दोस्तों, एल्डर हुआ ने बिल्कुल सही कहा था, जूफेन को छोड़कर वो तुरुत से बात बाकी सॉरी किसी के लिए काचरे के अलावा और कुछ भी नहीं है। और फिर एल्डर हुआ की तरफ देखते हुए सेक्रेटरी जी कहने लगा, मास्टर अगर मैं सोच को ना तो भी मैंने कभी उस आदत को थोड़ा सा भी परवाह नहीं किया था। उसका क्या ही इस्तेमाल है खुद को कमजोर देखा को सिर्फ। जो सोने के बाद हम लोग देख पाते एल्डर रोवन या बहुत ज्यादा गुस्सा होने लगा, लेकिन कुछ भी नहीं कह पाता है। और फिर जी हुई अपनी किलिंग एंटिन को अनलिस्ट करते हुए कहने लगा, मैं डेमोस गेमिंग सेट का गेट सेक लीडर हूँ यहाँ पर, मुझे सिर्फ अपनी ताकत को दिखाना पड़ेगा उन सभी को, और उनके रिस्पेक्ट को फिर से हासिल करना पड़ेगा। सच में दोस्तों, जी हुई आप पूरी तरह से पागल हो चुका है यहाँ पर। जो सुनने के बाद हम लोग देख पाते एल्डर रोवन यह बहुत ज्यादा सीरियस फेस बनाने लगा। और फिर एल्डर रोवन कोल तुम्हें जी हुई से कहने लगा, आप मैं सोच में समझ चुका, मुझे सोच में तुम्हें उस दूसरे शेर बाद कोई भी नहीं देना चाहिए था। तुम कोई भी इसके वैल्यू को नहीं समझ सकते, और तुम हमेशा ही इसके एक कांचे की तरह बिकने वाले थे। और फिर एल्डर रोवन थोड़ा सा मुस्कुरा कर कहने लगा, भगवान का बहुत ज्यादा शुक्रिया, यहाँ पर जूफेन खुद है। और फिर एल्डर रोवन कोल तुम्हें जी हुई से कहने लगा, आप एक साथ बाहर चलते हैं, मुझे पहले से ही एक बोझा मिल चुका है तुम्हारी स्टेपिंग डाउन करने का। जो सुनने के बाद हम लोग देख पाते हैं सेक्रेटरी जी बहुत ज्यादा शौक हो जाता है, लेकिन और कुछ भी नहीं कह पाता है। और दोस्तों, इसी शानदार सीन के साथ हमारा ये एपिसोड यहाँ पर ही खत्म होता है। प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल और लाइक एंड शेयर दिस वीडियो। और दोस्तों, इस वॉइस ओवर का अंदर मुझसे जितनी भी गलती हुआ है उसके लिए प्लीज मुझे माफ कर देना, क्योंकि दोस्तों मैंने आखिरी रात में थोड़ा सा भी नींद नहीं ले पाया हूँ, इसलिए मुझसे आज बहुत ज्यादा गलती हो रहा है। ओके दोस्तों, बाय बाय, सायोनारा।